एग्जाम द्वार चैनल में 3 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? और इसके ऑप्शन है केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड। और इसका सही उत्तर है केरल। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका शुभारंभ किया। यह मेगा फूड पार्क केरल में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 25 से 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आएगा और अंततः साल भर में 450 से 500 करोड़ रुपये का कारोबार होगा। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट स्पेस में भेज रहा है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और भारत। और इसका सही उत्तर है चीन। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। चीन एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट स्पेस में भेज रहा है। यह रोबोट इस साल के आखिर तक भेजना चाहेगा। एस्टेरॉयड पर मौजूद मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की निगाहें टिकी है। ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह एस्टेरॉयड पर लैंड करने और खनन करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? और इसका ऑप्शन है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। और इसका सही उत्तर है म्यांमार। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह हुआ जिसका संचालन भारत करेगा। पहला ईरान का चाबहार है। सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी दूसरी अहमियत यह है कि चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीति व राजनीतिक संबंध बनाने में सफल रहा। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। भारत किस देश के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? और इसके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और जापान। और इसका सही उत्तर है मालदीव। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत मालदीव के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। मालदीव के हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मोहम्मद जैस इब्राहिम ने हुल हुमाले के विकास को लेकर भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर से मुलाकात की थी और यहां होने वाले कार्यों की जानकारी दी थी। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से होगा। बढ़ते हैं आज के पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। और इसका सही उत्तर है सौरव गांगुली। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अभिदीप्ता सेकेंड के अभियान का नेतृत्व करेंगे। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना साल 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और दी पियरलेस जनरल फाइनेंस एवं
इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। आप हमारे चैनल पर आरआरबी, एनटीपीसी और सीटेट की भी वीडियोस देख सकते हैं, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही आप डेली करंट अफेयर्स के पेड वीडियोज भी व्हाट्सएप पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके उस पर मैसेज करके आप पेड वीडियोज़ ले सकते हैं। साथ ही उसके अलावा आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का छठा करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? और उसका ऑप्शन है केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और उसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR जलकल स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के ज़रूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि YSR जलकल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 4 साल में 2340 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ खेती के तहत 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर इसमें से किसे नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है आमिर खान, अजय देवगन, वसंत देव और राहुल राय। और इसका सही उत्तर है आमिर खान। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। अभिनेता शाहरुख खान के बाद आमिर खान ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। शाहरुख बाइजू से जुड़े हुए हैं। वेदांतु से जुड़ने के कुछ ही दिन पहले आमिर को वाहनों के टायरों का निर्माण करने वाली कंपनी CA टायर्स ने अगले 2 साल के अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन और 400 मिलियन। और इसका सही उत्तर है 200 मिलियन। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर 200 मिलियन खुराक करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता नोवाक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौते किए गए हैं। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 2 अक्टूबर और 15 नवंबर। और इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। और बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े, राहुल सचदेवा, उत्तम प्रकाश और अब्दुल बासित। और इसका सही उत्तर है देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही कार्यभार संभाल सकती हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के अधिकारी वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव है। खोबड़ागड़े अपने करीब 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुकी है। और इसी के साथ 3 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप गूगल पर या फिर आप सीधे यूट्यूब पे एग्जाम सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट की वीडियोज उपलब्ध है और साथ ही एसएससी के भी वीडियोज उपलब्ध है। तो अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। डेली करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सारी वीडियोज उपलब्ध है। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल का जितना प्रचार प्रसार हो सके और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।